अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में फैकल्टी की भारी कमी, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट। नई दिल्ली, भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में फैकल्टी की भारी कमी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। पिछले 1.5 वर्षों में नई दिल्ली स्थित एम्स से लगभग 3 दर्जन वरिष्ठ डॉक्टरों ने या तो सेवानिवृत्ति ली है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस का विकल्प चुना है। इससे संस्थान के कई विभागों में नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे न केवल चिकित्सा शिक्षा प्रभावित हो रही है बल्कि मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मुख्य बिंदु: फैकल्टी पदों की रिक्तियां। एम्स दिल्ली में कुल 1232 स्वीकृत फैकल्टी पदों में से केवल 816 पद भरे गए हैं, यानी 416 पद लगभग 34% रिक्त हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों का वीआरएस लेना। पिछले 1.5 वर्षों में लगभग 21 वरिष्ठ डॉक्टरों ने एम्स छोड़ दिया है, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर एमवी पद्मा, मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर अतुल शर्मा और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप मिश्रा शामिल हैं। नेतृत्व का संकट। वरिष्ठ डॉक्टरों के जाने से एम्स के कई विभागों का नेतृत्व अपेक्षाकृत कम अनुभव वाले डॉक्टरों के हाथों में आ गया है, जिससे संस्थान की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। सांसदों की चिंता। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एम्स संस्थानों में फैकल्टी की कमी पर चिंता जताई है। विशेष रूप से एम्स दिल्ली में 34% रिक्तियों को सबसे परेशान करने वाला आंकड़ा कहा है। समस्याएं और समाधान। प्रत्यक्ष प्रोफेसर नियुक्ति की समाप्ति 2005 के बाद से प्रत्यक्ष प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति बंद कर दी गई, जिससे अनुभवी डॉक्टरों की भर्ती में कमी आई है। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग। फैकल्टी की सेवानिवृत्ति आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की मांग की गई है, ताकि अनुभवी डॉक्टरों को संस्थान में बनाए रखा जा सके। भर्ती प्रक्रिया में तेजी। सरकार ने विभिन्न एम्स में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET और जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट्स की भर्ती के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट INICET आयोजित करना। मुख्य निष्कर्ष: एम्स पटना में 57% पद रिक्त हैं, जो सबसे अधिक हैं। एम्स रायपुर में 50% पद रिक्त हैं, जिससे मरीजों को चिकित्सा सेवाएं मिलने में कठिनाई हो रही है। सरकार को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है, ताकि एम्स संस्थान पूरी क्षमता से कार्य कर सके। एम्स गुवाहाटी में स्टाफ की भारी कमी। एम्स गुवाहाटी में स्वीकृत 183 फैकल्टी पदों में से केवल 105 पद भरे गए हैं, जिससे 78 पद लगभग 43% रिक्त हैं। गैर फैकल्टी पदों में भी भारी कमी। 1410 स्वीकृत गैर फैकल्टी पदों में से केवल 641 पद भरे गए हैं, जिससे 54% पद रिक्त हैं। प्रभाव: स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। फैकल्टी और स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। भर्ती प्रक्रिया। दिसंबर 2024 में 77 फैकल्टी ग्रुप ए पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए नर्सिंग अधिकारियों की केंद्रीकृत भर्ती और जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट्स के लिए सामान्य भर्ती परीक्षाओं जैसे कदम उठाए हैं। उम्र सीमा में वृद्धि। प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर पदों के लिए सीधी भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई है। निष्कर्ष: एम्स संस्थानों में फैकल्टी की कमी एक गंभीर मुद्दा है, जो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय है, लेकिन इन रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। अनुभवी डॉक्टरों को संस्थान में बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए अधिक पारदर्शी और केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इन संस्थानों को स्वायत्तता देकर उन्हें अपने स्तर पर डॉक्टरों की भर्ती करने की सुविधा दी जानी चाहिए। यदि सरकार इन पहलुओं पर ध्यान देती है तो एम्स संस्थानों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकता है, जिससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।